नाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाट आदमी शायद तुम उसे जानते हो या कभी न कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। ककाशी बोलता है कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो है द शिपिंग मैग्नेट गाटो। ककाशी हैरान होकर बोलता है गाटो वो ट्रांसपोर्ट का मालिक? पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है गाटो दुनिया की नजरों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दयी और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनके बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है और ड्रग्स भी बेचता है बंदा। और इसने बहुत सारे निंजास को हायर किया हुआ है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो 1 साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है और उस बंदे ने अगर यहाँ की समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा और मैं हूँ उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सास्के बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग गाटो के लिए काम कर रहे हैं। ककाशी उसे बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं, हमारे पास A रैंक या फिर B रैंक के मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो मुझे मेरे घर पहुँचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है ठीक है कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा भाई बहुत। दादा अब कहाँ चले गए दादा? और उसकी एक्टिंग को देख कर साकुरा और नारुतो बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है आदमी? बिल्डर बोलता है ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होगी ना वो भी मेरी मौत का कारण तुम निंजास को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और ककाशी बोलता है लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और मास्टर बिल्डर बोलता है अरे वाह यार, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है यस जीत गया है। सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सास्के की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से और मन में सोचता है कि वो इस बार सास्के को सब कुछ नहीं करने देगा और इस बार ये हीरो बनेगा। और बहुत तेजी से उनके आगे जाने लगता है और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाए को झाड़ियों की तरफ फेंकता है। ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है और तभी नारुतो बोलता है अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी ककाशी पीछे मुड़कर देखता है, नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारुतो के पास आकर बोलती है बस बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारुतो से बोलता है अरे सच में यार कोई हमारा पीछा कर रहा है। ककाशी उधर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचा होता है और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। नारुतो उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है ओ ले मुझे माफ कर दो। ककाशी मन में सोचता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है, पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। ककाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है।